एक बात तो साफ है कि महिलाओं को अपने हक की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी है ही, साथ ही समाज सुधारक बनने की भी बहुत जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? उसके पीछे हाथ है कंगना रनौत और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का। दरअसल आनंदीबेन पटेल ने जेंजी को रिश्तों, लिव इन रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी और मां बनने जैसे मुद्दों पर काफी यूनिक सलाह दी है, लेकिन उनकी नसीहतें हर किसी को पसंद नहीं आ रही हैं। सलाह कुछ ऐसी थी कि महिलाओं को आईएएस अफसर या टीचर बनने से पहले एक्सपर्ट मां बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने परिवार की अहमियत, माता पिता की जिम्मेदारी और अच्छे संस्कारों पर भी जोर दिया। लेकिन ये एक्सपर्ट माँ और अच्छे संस्कारों का बीड़ा महिलाओं पर ही क्यों आता है? और सोने पर सुहागा रहा कंगना रनौत का बयान, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर क्वीन बनकर एक लड़की को शादी के बिना अपनी पहचान तलाशना सिखाया था। आनंदीबेन पटेल के बयान का असली मतलब क्या था और उसके पीछे वजह क्या थी, और साथ ही कंगना जो हर तीसरे मुद्दे में क्वीन कॉम्प्लेक्स लेकर आ धमकती हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या बोला, चलिए जानते हैं और समझते हैं। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। एक महिला आईएएस बनना चाहती है, बिल्कुल बने, बस उसे पहले खाना बनाना, बच्चे पालना, घर संभालना और देवी बने रहना सीख लेना होगा। और पुरुष, उसे बस एग्जाम क्लियर करना होगा और घर बच्चे शायद अपने आप संभल जाएंगे। पूरा विवाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के एक बयान से शुरू हुआ। वो कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के 41वें कॉन्वोकेशन सेरेमनी में पहुंचती हैं। इस इवेंट में हजारों स्टूडेंट को डिग्री दी गई और खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में मेडल्स लड़कियों ने जीते। यानी जिस मंच पर महिलाओं की एकेडमिक सक्सेस सेलिब्रेट हो रही थी, उसी मंच से आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं को टीचर या आईएएस ऑफिसर बनने से पहले एक्सपर्ट मदर बनना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को घर का खाना बनाना सीखने की सलाह भी दी। ये सच है कि आनंदीबेन पटेल की पूरी स्पीच सिर्फ महिलाओं को किचन तक सीमित करने वाली नहीं थी। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई, कैरियर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बात की वहां पर। उन्होंने कहा कि शादी के बाद महिलाओं को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और बच्चों की अपब्रिंगिंग पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। लेकिन विवाद उनके इंटेंशन से ज्यादा उनकी बातों की भाषा और जेंडर्ड एक्सपेक्टेशन को लेकर हुआ। क्योंकि सलाह ये नहीं थी कि हर पेरेंट को जिम्मेदार बनना चाहिए। मैसेज ये था कि एक महिला को करियर में आगे बढ़ने से पहले मदरहुड में एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहीं से एक सीधा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या किसी मेल आईएएस ऑफिसर से कभी कहा जाता है या सलाह दी जाती है कि पहले एक्सपर्ट फादर बनो, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालना सीखो, खाना बनाना सीखो और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करो? पुरुषों की प्रोफेशनल सक्सेस को अक्सर उनकी कैपेबिलिटी, हार्ड वर्क और एम्बिशन से ज्यादा मेजर किया जाता है, लेकिन महिलाओं की सक्सेस के साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ दी जाती है कि उनके करियर की वजह से परिवार, पति या बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस डिबेट में कंगना रनौत की एंट्री ने कंट्रोवर्सी को और बड़ा कर दिया है। कंगना ने आनंदीबेन पटेल के वीडियो को शेयर करते हुए उनके ब्रॉडर मैसेज का समर्थन किया है। उन्होंने अपने बचपन का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि उनका भाई फुटबॉल और क्रिकेट खेलता था, जबकि वो गुड़िया का घर बनाती थी, गुड़िया के कपड़े सिलती थी, छोटे चूल्हे पर खाना बनाने का खेल खेलती थी और खुद को गुड़िया की माँ मानती थी। एक्ट्रेस ने इसके बाद कहा कि नर्चरिंग महिलाओं को सिखानी नहीं पड़ती है, बल्कि ये उनकी ट्रू नेचर होता है। उन्होंने महिलाओं को देवी, शक्ति, अन्नपूर्णा और माता जैसे रूपों से भी जोड़ा। अब ये बात सुनने में बुरी नहीं लगती, एक आम सी सलाह जान पड़ती है, मगर हर कॉम्प्लीमेंट एम्पावरमेंट नहीं होता है। कई बार किसी महिला को पेडेस्टल पर बैठाकर उसके कंधों पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। महिला देवी है इसीलिए सेक्रीफाइस वही करे, महिला अन्नपूर्णा है इसीलिए खाना वही बनाए, महिला माता है इसीलिए बच्चों की अचीवमेंट और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, महिला शक्ति है इसीलिए वो थकने के बाद भी शिकायत ना करे। ये सम्मान कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रोमांटिक पैकेजिंग ज्यादा बन जाती है। कंगना रनौत के बयान में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन उनके सिनेमा और उनकी इस सोच के बीच दिखाई देता है। क्वीन फिल्म में कंगना का कैरेक्टर शादी टूटने के बाद अकेले हनीमून पर जाता है और पहली बार शादी तथा फैमिली से बाहर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिस्कवर करता है। उस फिल्म का मैसेज था कि किसी महिला की जिंदगी किसी पुरुष के अप्रूवल पर खत्म नहीं होती है। पंगा फिल्म में कंगना एक ऐसी माँ का किरदार निभाती हैं जिसने माँ बनने के बाद अपना कबड्डी करियर छोड़ दिया था।
लेकिन उसके अंदर का खिलाड़ी खत्म नहीं हुआ था। वो कमबैक करना चाहती है और फिल्म में उसका पति और बच्चा उसे गिल्ट देने के बजाय सपोर्ट करते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती हैं, तब भी वो दोबारा मैदान में लौट पाती है। पंगा का असली मैसेज ये था कि एक माँ अपने सपने तभी दोबारा जी सकती है जब फैमिली उसका सपोर्ट सिस्टम बने। लेकिन आनंदीबेन पटेल के बयान के समर्थन में कंगना का आर्गुमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की जगह नर्चरिंग को महिलाओं की नेचुरल ड्यूटी बता देता है। जिन किरदारों ने हमें सिखाया कि महिला की कहानी किचन पर खत्म नहीं होती है, उन्हीं किरदारों का चेहरा आज किचन और केयर गिविंग को महिलाओं की नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने वाली सोच के साथ खड़ा दिखाई देता है। यहाँ कंगना की पर्सनल लाइफ मुद्दा नहीं है, ये बात आप समझिए। ये सवाल भी नहीं है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स निभाए हैं इसीलिए उनका हर पर्सनल ओपिनियन फेमिनिस्ट ही होना चाहिए। असली सवाल उस दूरी का है जो प्रोग्रेसिव सिनेमा और एक्टर की रियल लाइफ आइडियोलॉजी के बीच दिखाई दे सकती है। एक महिला खुद सक्सेसफुल हो सकती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर निभा सकती है और फिर भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों के जरिए ऑपरेट नहीं होती है। कई बार महिलाएं भी उन्हीं बिलीफ्स को आगे बढ़ाती हैं जिनके बीच उनका पालन पोषण हुआ होता है। किसी विचार को फेमिनिस्ट या एंटी फेमिनिस्ट बनाने वाला व्यक्ति का जेंडर नहीं बल्कि उस विचार का इम्पैक्ट होता है। अब एक्सपर्ट मदर शब्द को भी समझ लेते हैं। आखिर एक्सपर्ट मदर होती कौन है? क्या वो माँ जो रोज बच्चे के लिए खाना बनाती है, या वो माँ जो जॉब करके उसकी एजुकेशन अफोर्ड करती है? क्या वो माँ जो बच्चे के साथ पूरा दिन रहती है, या वो माँ जो कम समय मिलने के बावजूद बच्चे को इमोशनल सेफ्टी और सपोर्ट देती है? पेरेंटिंग का कोई यूपीएससी सिलेबस नहीं होता है, इसका कोई एग्जाम, सर्टिफिकेट या फाइनल डिग्री भी नहीं होती है। अच्छे पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, वो लगातार सीखते हैं, गलतियां करते हैं, अपने बच्चों को सुनते हैं और समय के साथ खुद को बदलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सपर्ट मदर जैसा लेबल महिलाओं पर परफेक्शन का ऐसा प्रेशर डालता है जिसे रियलिस्टिकली कोई अचीव ही नहीं कर सकता। वर्किंग वुमेन ऑफिस में हो तो गिल्ट के बीच बच्चा घर पर है, घर पर हो तो गिल्ट की गरियर पीछे छूट गया, बच्चे को डिसिप्लिन करे तो स्ट्रिक्ट मदर, फ्रीडम दे तो केयरलेस मदर। लेकिन फादर्स के लिए स्टैंडर्ड्स अक्सर इतने कठोर नहीं होते। पिता बच्चे को स्कूल छोड़ दे तो उसे सुपर डैड कहा जाता है, वो एक दिन खाना बना दे तो लोग कहते हैं कि उसकी वाइफ बहुत लकी है। लेकिन यही काम एक महिला रोज करे तो उसे अचीवमेंट नहीं बल्कि बेसिक ड्यूटी मान लिया जाता है। इस क्रिटिसिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मदरहुड इंपॉर्टेंट नहीं है। मदरहुड मीनिंगफुल, डिफिकल्ट और इमोशनली डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन पेरेंटिंग सिर्फ मदरहुड नहीं होती है। बच्चा माँ और पिता दोनों का होता है, तो अपब्रिंगिंग भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। भारत के सरकारी टाइम यूज सर्वे के अनुसार अनपेड डोमेस्टिक वर्क और केयर गिविंग में महिलाओं का पार्टिसिपेशन पुरुषों से काफी ज्यादा है। महिलाएं पहले से ही घर, बच्चों और इमोशनल मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा उठा रही हैं, यानी पहले से ही बिना बोले। ऐसे में उनसे कहना कि करियर बनाने से पहले इस रोल में और एक्सपर्ट बनो, उनका बर्डन कम नहीं करता। ये उसी अनइक्वल व्यवस्था को मोरली अप्रूव कर देता है। एक पैकेजिंग में हमें एक्सपर्ट मदर्स नहीं, प्रेजेंट मदर्स और इक्वली प्रेजेंट फादर्स चाहिए, क्योंकि बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग सिर्फ माँ की कुकिंग स्किल्स या सेक्रीफाइस पर डिपेंड नहीं करती। बच्चे को इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, डिसिप्लिन और अफेक्शन की जरूरत होती है। ये सारी जिम्मेदारियां माँ और पिता दोनों निभा सकते हैं और दोनों को ही निभानी चाहिए। खाना बनाना भी महिलाओं की ड्यूटी नहीं है बल्कि बेसिक लाइफ स्किल है। हर अडल्ट को खाना बनाना आना ही चाहिए। एक मेल आईएएस ऑफिसर को भी खाना खाना है, एक मेल टीचर को भी हेल्दी रहना है, एक बेटे को भी कभी अकेले रहना पड़ सकता है। तो फिर किचन ट्रेनिंग केवल बेटियों के कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा क्यों बनती है? बेटियों से कहा जाता है कि खाना बनाना सीखो, ससुराल में काम आएगा। बेटों से क्यों नहीं कहा जाता कि खाना बनाना सीखो, ताकि फ्यूचर पार्टनर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकोगे? प्रॉब्लम कुकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कुकिंग के जेंडर असाइनमेंट में है। अब फेयरनेस के लिए आनंदीबेन पटेल और कंगना रनौत की बात का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है, वरना ये एक तरफा लगेगा। उनका इंटेंशन शायद ये रहा हो कि प्रोफेशनल सक्सेस के साथ फैमिली से इमोशनल कनेक्शन भी बना रहना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स आनी चाहिए और केयर गिविंग को कमतर नहीं समझना चाहिए।
ये मैसेज अपने आप में गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसे प्राइमरीली महिलाओं से कहा गया है, उनसे अपील की गई है। ये सलाह अगर इस तरह दी जाती कि चाहे आप आईएएस ऑफिसर बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने या पॉलिटिशियन बने, माँ और पिता दोनों को रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनना चाहिए और हर अडल्ट को खाना बनाना तथा घर संभालना आना चाहिए, तो शायद विवाद होता ही नहीं और ये कहलाता फेमिनिज्म। क्योंकि तब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक जेंडर का बर्डन नहीं बनती, वो बोझ नहीं लगती, बल्कि बराबरी लगती। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि महिला करियर और पूरे घर दोनों को अकेले संभाले। बैलेंस का मतलब है कि घर के बाकी लोग भी अपना हिस्सा उठाएं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में। महिलाओं से कहना आसान है कि करियर और फैमिली बैलेंस करो, लेकिन असली क्वालिटी तब आएगी जब पुरुषों से भी कहा जाएगा कि वो अपने करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बराबर बैलेंस करें। ये डिबेट खाना बनाने और करियर के बीच की नहीं है, ये मदरहुड और विमेन एम्पावरमेंट के बीच की भी नहीं है। असली डिबेट जेंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। हमें एक्सपर्ट मदर नहीं चाहिए, हमें इक्वल पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स और ऐसे परिवार चाहिए जो महिलाओं के सपनों को मैनेज नहीं, जेन्युइनली सपोर्ट करे। मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए युवा।